हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स के धुरंधर। तो जैसा कि आपको पता है कि 2026 में पूरा सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। तो मैथमेटिक्स हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 6 का। दी तो आपका यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, थ्री डायमेंशनल शेप्स। थ्री डायमेंशनल शेप्स एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बहुत यानी बहुत सिंपल और एक इजी चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन हम इसे बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पे आते हैं कि एक्चुअली डायमेंशंस होते क्या है। डायमेंशंस में फर्स्ट आता है कि वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन, बस एक स्ट्रेट लाइन जिसे हम लेंथ बोलते हैं। जैसे कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा कि कुछ भी हमें ड्रॉ करना था या तो एक एंगल बनाने के लिए हमें एक लेंथ दिए रहते थे कि ड्रॉ एंगल ऑफ लेंथ, तो एल दिया रहता था। इसको हम एल भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये दिया रहता था। तो ये जब सिर्फ लेंथ रहेगा किसी भी चीज़ को, तो उससे क्या बोलेंगे हम कि वो क्या है, वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल शेप है। तो वन डी, इसे शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, वन डी। इसी तरह जब वन डायमेंशनल लेंथ होता है और उसमें विड्थ भी आता है, तो उसे क्या बोला जाता है, टू डी, टू डायमेंशनल, जिसमें लेंथ और विथ दोनों आ गया है। तो ये भी अपोजिट साइड भी लेंथ ही रहेगी और इसका अपोजिट साइड भी विथ रहेगी, क्योंकि एक्चुअल में तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लेंथ यहाँ पे है और उसी के साथ विथ ज्वाइंट हो रहा है। जब लेंथ और विथ ये दोनों रहेगा तो उस शेप को हम बोलेंगे टू डायमेंशनल शेप, जिसमें लेंथ भी हो और विथ भी हो। तो प्रीवियस क्लास में तो आपको ये सब तो पहले से पता होगा कि लेंथ, विथ, हाइट, ये सब चीज़ें आपने तो प्रीवियसली पढ़े भी होंगे। तो इसी में वही है, वो समझ गए तो आप ये चैप्टर बहुत इजीली समझ सकते हो। लेंथ, विथ और हाइट, बस ये तीन चीज़ें आप समझ गए। सिर्फ लेंथ होता है तो वन डायमेंशनल, लेंथ प्लस विथ होता है तो टू डायमेंशनल, प्लस अगर उसमें हाइट भी आ गया तो वो हो जाएगा आपका थ्री डायमेंशनल। थ्री डी, थ्री डी तो आप सुने भी होंगे आजकल कोई भी चीज़ों में, जैसे कि मूवीज़ में थ्री डी मूवी, टू डी मूवी। तो उसी तरह से एक्चुअल में वो होता क्या है, थ्री डी मूवी, जो ऐसा लगता है कि वो जो भी हम देख रहे हैं वो फ्रेम के बाहर है। तो फ्रेम के बाहर है मतलब वो हमारे नज़दीक आ रहा है और वो फ्रेम से बाहर है। कोई भी चीज़ अगर फ्रेम से बाहर है, जैसे कि फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस में एक पेंसिल है, तो पेंसिल क्या है, फ्रेम से ऊपर है, तो ये क्या है, एक हाइट पे है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पेंसिल एक क्या है, थ्री डी है। ये फ्लैट सरफेस टू डी है, जिसे लेंथ है और विड्थ है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये एक सिंपल पेपर है। पेपर एक फ्लैट सरफेस है, इसे मान के चलिए कि एक फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस पे क्या होएगा, लेंथ होएगा और विड्थ होएगा। लेंथ और विड्थ होने से ये क्या हो जाएगा, टू डी हो जाएगा। ये क्या है, टू डी। अभी मैं एक एग्जांपल आपको बताता, एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट में लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्स है, जैसे कि लेंथ, विड्थ और इसमें क्या दिख रहा है आपको, हाइट भी दिख रहा है। तो हाइट आने से ये क्या हो गया आपका, थ्री डी हो गया। तो थ्री डी आपको समझ में आ गया। ये लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ मिलके वो शेप्स क्या हो जाता है, थ्री डी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूब को एग्जांपल में दिया गया है, जिसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो ये बन जाता है आपका थ्री डायमेंशनल शेप्स। तो यहाँ पे इसी तरह से समझने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल का एक समझो पेपर रखा गया है। तो एक सिर्फ रेक्टेंगल पेपर है, फ्लैट सरफेस लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टू डी, जिसको लेंथ भी और विड्थ भी है। और यहाँ पे क्यूबॉइड है, तो ये क्या हो गया आपका थ्री डी। अब एक कुछ और चीज़ें भी आपको इसमें समझना है, जैसे कि वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है और साइड क्या होता है। वर्टेक्स क्या होता है और साइड क्या होता है। वर्टेक्स मतलब जो भी एक कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर्स, वो कॉर्नर और कोने को अपन क्या कहते हैं, वर्टेक्स। जैसे कि यहाँ पे एक कोना है, दूसरा कोना, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना।
तो ये इसमें कितने टोटल कोने हैं? 4। तो ये कोने को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। सिंगुलर में हम कहेंगे वर्टेक्स और ज़्यादा रहेंगे तो वर्टाइसेस। तो उसी तरह से ये समझ के लीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ ये कोना जितने भी दिखेंगे इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ये समझना है। यहाँ पे आप देखो 3 डायमेंशन शेप में कोने को वर्टेक्स दिया गया है, और ये जो साइड्स होती है, ये जितनी भी ये साइड्स होती है ऐसी, उसको हम कहते हैं एज। तो यहाँ पे ये साइड, ये इसे हम कहते हैं एज, और जो ये पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फेस। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 डायमेंशन शेप्स एग्जांपल्स में दिए गए हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने वर्टाइसेस है? नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3 है, क्योंकि 3 कॉर्नर, 1 2 3, 3 कोना है इसमें, तो कोना 3 होने से इसमें क्या हो जाएगा? ये वर्टाइसेस, 3 वर्टाइसेस। साइड्स 1 2 3, तो इसमें कितने साइड्स हो गए? 3 साइड्स। तो ट्राइंगल में क्या होता है? नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3, नंबर ऑफ साइड्स 3। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल में कितने कोने हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉर्नर्स है। तो 4 कॉर्नर है, इसका मतलब ये इसके नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? वो भी 4 है। पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड्स। तो 5 साइड्स है तो उसके कॉर्नर्स कितने होंगे? 5। जितने साइड्स होते हैं उतने कॉर्नर्स होते हैं। तो कॉर्नर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। 5 वर्टाइसेस 1 2 3 4 5, 5 sides. हेक्सागन, हेक्सागन मीन्स 6 कॉर्नर्स एंड 6 साइड्स। अभी आपको ये क्लियर समझता रहेगा। हेप्टागन में 7 कॉर्नर्स 7 साइड्स, एंड ऑक्टागन है, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन ये ऑक्टागन है जिसके 8 कॉर्नर्स एंड 8 साइड्स। तो ये आपका एकदम 2 डायमेंशन एकदम क्लियर हो गया रहेगा। तो आगे देखते हैं कि प्रिज्म। बच्चे लोग आ जाइए पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे सबसे पहला हम समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका ऊपर का फेस और नीचे का फेस सेम हो, एग्जैक्ट सेम हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी ट्रायंगुलर है और ये भी ट्रायंगुलर है। तो टॉप फेस एंड बॉटम फेस, टॉप फेस एंड बॉटम फेस बोथ आर एग्जैक्टली सेम। तो जिस भी शेप में टॉप और बॉटम एकदम सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म शेप। ये कौन सा है? ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। और इन्होंने क्या बोला है कि कट 10 to 15 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल साइज फ्रॉम अ थिक कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसमें ट्राइंगुलर शेप को उसको कट कीजिए और उसके ऐसे ही पीसेस बनाइए। कितने? 10 to 15। उसको एक के ऊपर एक रखेंगे, कुछ इस तरह वो बन जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका? जिसका टॉप एंड बॉटम सेम रहेगा, तो उसे बोलते हैं प्रिज्म। यहाँ पे 2 चीज़ें समझनी है, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म एंड पिरामिड। तो सबसे इजी वे में मैं समझाता हूँ कि आपको एक ही चीज़ समझना है कि जो भी शेप हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, कोई भी शेप हो जिसमें भी टॉप और बॉटम शेप एकदम सेम हो। ऐसा ना हो कि टॉप में ट्रायंगल है और बॉटम में रेक्टेंगल है, या टॉप में ट्रायंगल है बॉटम में स्क्वायर है। तो इस तरीका का ये रहेगा, तो ये प्रिज्म नहीं है। तो जिसमें भी टॉप एंड बॉटम दोनों शेप सेम है तो इसे कहते हैं हम प्रिज्म। और पिरामिड, पिरामिड तो आप समझते होंगे जिसमें टॉप में कोन रहे, जैसे कि ये पिरामिड जैसा दिख रहा है, यहाँ पे एक कोन है। तो यहाँ पे क्या बॉटम जो है ये इसको हम रखते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ रखते हैं, तो इसका ये बॉटम जो नीचे का साइड है वो, और ये टॉप साइड ये ज़रा भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे पिरामिड जैसा दिख भी रहा है, जिसको ऊपर कोना है और इसमें
वर्टेक्स है। वर्टेक्स रहने से नीचे ये फेस एंड ऊपर का फेस मैच नहीं हो रहा है। जिसमें भी नीचे का फेस और ऊपर का फेस मैच नहीं होता है उसे हम कहते हैं पिरामिड। तो यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दिया गया है पिरामिड के लिए। टेंट, यहाँ पे देखिए टेंट है, नीचे 4 कॉर्नर से मतलब नीचे का पार्ट जो है वो स्क्वायर है एंड ऊपर एक वर्टेक्स है। तो ये एक पिरामिड है। तो प्रिज्म और पिरामिड आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, आप और थोड़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे। तो आई होप कि आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ पे पिरामिड्स एंड प्रिज्म दोनों के शेप्स दिए हैं और यहाँ पे 3 शेप्स और भी है, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, पेंटागोनल, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड्स, स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड। तो हमें क्या पूछा जाएगा वो हमें बताना है कि बॉटम फेस बताना है, उसके नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड नंबर ऑफ बॉटम फेसेस। तो यहाँ पे कुछ दिए हैं। आगे जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको ऑटोमेटिक पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में ये है क्या। तो थोड़ा ध्यान अच्छे से दीजिए कि यहाँ पे एक चीज़ समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पूरा एक ध्यान से देखिए। तो ट्रायंगुलर की बात होती है तो ये है अपना ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये मैं उठाता हूँ एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म मुझे कैसा समझा है, प्रिज्म है क्योंकि इसका टॉप एंड बॉटम इसका सेम है। और ये है आपका पिरामिड क्योंकि इसमें ओनली वन वर्टेक्स है एंड बॉटम और टॉप सेम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अभी सिर्फ ये जो जो अपने को पूछा गया है तो ये दोनों भी एक्चुअली ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर 3 साइड्स, ट्रायंगुलर मतलब 3 साइड से बनाया हुआ शेप ट्रायंगुलर होता है। तो अभी यहाँ पे पहला जो पूछा गया वो क्या पूछा गया कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस। मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था वर्टाइसेस मतलब क्या होते हैं, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स एकदम ध्यान से देखिए, कोई भी कॉर्नर्स को डबल काउंट नहीं करना। अगर आपके पास कुछ है तो उससे मार्क करके ले लीजिए। 1 2 3 एंड 4। तो टोटल इसमें कितने वर्ड, इसमें कितने हैं। अभी हमारे हाथ में पिरामिड है, ये पिरामिड है, ये जो शेप आपको दिख रहा है ये पिरामिड है। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना दिया गया है, 4। पिरामिड को 4 है, 1 2 3 4। तो 4 कॉर्नर्स है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कॉर्नर्स नहीं है। तो ये है आपका पिरामिड। नंबर ऑफ वर्टाइसेस 4, नंबर ऑफ एजेस 6। जो भी ऐसे कॉर्नर वाली साइड होती है उसको एजेस कहते हैं, ये पहले भी मैंने आपको समझा दिया था। तो यहाँ पे ये है 1 2 3 4 5 6। कितना, 1 2 3 4 5 और ये 6। कोई भी साइड को डबल काउंट नहीं कीजिए तो मिस्टेक हो जाएगी। एक भी साइड अगर डबल काउंट हो गई तो मिस्टेक होने के चांसेस है, तो ये ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके एजेस कितने हैं, 6। नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस मतलब जो हमें साइड से जो फेस दिख रहे हैं, जो साइड से फेस दिख रहे हैं वो कितने हैं। तो वर्टिकल मतलब जो साइड से दिख रहे हैं 1 2 3, बस 3 फेसेस। ये अपर है, ये बॉटम है, और ये जो साइड से फेसेस होते हैं उसको वर्टिकल फेसेस बोलते हैं। टॉप फेस, बॉटम फेस एंड साइड फेसेस। साइड फेसेस को क्या और भी क्या बोला जाता है, वर्टिकल फेसेस। तो इसमें सिर्फ कितने हैं, 3। तो 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ बॉटम और टॉप फेसेस। टॉप फेस तो इसको है ही नहीं क्योंकि जो टॉप फेस है वो क्या है, वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स मतलब कोई भी इसको फेस नहीं है, तो इसमें सिर्फ बॉटम फेस ही होता है। तो बॉटम फेस कितना है, ओनली 1, इसलिए इसको सिर्फ एक बॉटम फेस है। तो बॉटम फेस कितना, 1। और टॉप फेस के एक वर्टेक्स है, तो ये कोई फेस ही नहीं है ऊपर। तो ये क्या हो गया, ये बाकी जो थे वो 3 साइड के दिख रहे हैं वो हम किस में डाल चुके हैं ऑलरेडी, वर्टिकल फेसेस में। ये शेप एकदम समझ गया है। अब देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म यानी जो पहला वाला प्रिज्म। प्रिज्म शेप इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं कि जो जो पूछा गया उसके सवाल इजीली इससे आप लोग समझ सकते हो। तो
ये बॉटम फेस कौन सा है, ट्राइंगुलर। कौन सा शेप है ये, ट्राइंगुलर, मतलब 3 साइड्स है। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। जो टॉप में 3 है तो बॉटम में भी 3 है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 वर्टाइसेस, 1 2 3। और इसको मैंने टर्न किया 4 5 6, तो टोटल कितने हैं, 6 वर्टाइसेस। अब एजेस की बात करेंगे, एजेस कितने हो गए, 1 2 3, ये 3 हो गए। इसको मैं टर्न करता हूँ 4 5 6, तो यहाँ तक कितने हो गए, 6 हो गए। बट यहाँ पे और भी एजेस है, जैसे कि जो हाइट थी उसके भी एजेस है। तो 7 8 9, यानी कि अपर साइड में 3, बॉटम साइड में भी 3 एजेस है, एंड ऐसे भी साइड फेसेस में भी 3 एजेस है। तो ये टोटल कितने हो गए, 9। तो आपको 9 क्लियर हो गया रहेगी। फिर भी एक बार और आपको मैं समझा देता हूँ, 1 2 3, उसी के नीचे 4 5 6, और ये साइड के 7 8 एंड 9। तो ये हो गए आपके 9 एजेस। अब नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस कितने हैं, 1 2 एंड 3। इसके नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस कितने हैं, सिर्फ 3। नंबर ऑफ बॉटम टॉप फेसेस कितने हैं, टॉप 1 एंड 2। तो टॉप और बॉटम कितने हैं, इसमें 2 है। तो टॉप और बॉटम में कितने फेसेस है, टॉप पे भी एक फेसेस है और बॉटम में भी एक फेसेस है, दोनों मिला के कितने हो गए, 2 फेसेस। तो ये आपका जो पहले से ऑलरेडी दिया था, ये आपको एकदम क्लियर समझ गया कि किस तरीके से। मैं यहाँ पे कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने एकदम आपको सिंपल वे में पिरामिड और प्रिज्म शेप बना के ला के रखा हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये सब क्लियरली समझ जाए। तो अभी आते हैं स्क्वायर प्रिज्म। ये हो गया स्क्वायर प्रिज्म, और ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड ये कैसे समझ में आएगा, क्योंकि इसके जो बॉटम है वो 4 साइडेड है, इसीलिए समझ में आ रहा है। क्योंकि ये पिरामिड जो होता है वो ऊपर से सेम ही दिखेगी सब पिरामिड्स, चाहे आप स्क्वायर का ले लो, चाहे आप ट्राइंगल का ले लो, या आप पेंटागन का ले लो। आप देखोगे कि सबके ऊपर सेम है, लेकिन ये बॉटम से पता चलता है कि ये 5 साइड है तो पेंटागन है, ये 4 साइड है तो स्क्वायर है, और ये 3 साइड है तो ट्राइंगुलर है। तो अभी देखते हैं स्क्वायर को। तो स्क्वायर प्रिज्म एंड स्क्वायर पिरामिड। तो पहले देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में जो पहला क्या पूछा गया है कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर को हम और भी एक भाषा में क्या कह सकते हैं, तो स्क्वायर को हम और भी एक भाषा में क्या कहते हैं, जिसके भी 4 साइड होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है, तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे भी लिखो क्वाड्रिलेटरल। अब नंबर ऑफ वर्टाइसेस देखेंगे। इस शेप में नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, यानी कि वर्टाइसेस मतलब कोना गिनेंगे, कितने कोने हैं इसमें, 1 2 3 4, और सेम टर्न करके 5 6 7 8, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस इसमें कितने हो गए, 8। उसके बाद नंबर ऑफ एजेस, एजेस मतलब साइड्स, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8। तो 8 हो गए, नहीं और भी है इसमें, 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एजेस कितने मिले हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल इसमें साइड्स कितने मिले हैं, जो ये साइड्स होते हैं, एजेस होते हैं, ये टोटल इसमें है 12। नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, वर्टिकल फेसेस यानी साइड से जो फेस दिख रहे हैं वो 1 2 3 एंड 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 4। अब बॉटम, नंबर ऑफ बॉटम फेसेस एंड टॉप फेसेस, तो 1 एंड 2, बस 2 ही है, तो ये हो गए 2। ये तो नंबर ऑफ टॉप एंड बॉटम तो आप सबका डायरेक्टली लिख सकते हो, कि जिसमें भी प्रिज्म रहेगा देखना उसमें सिर्फ 2 ही रहेंगे। देखो यहाँ पे प्रिज्म ये 2 है,
ये प्रिज्म ये भी 2 रहेगा और यहाँ के प्रिज्म में भी ये 2 ही रहेगा। और जो पिरामिड है उसमें वो 1 रहेगा, क्योंकि जो उसका टॉप होता है वो कभी भी वर्टेक्स होता है, तो वर्टेक्स में कोई फेस नहीं होता है, तो इसलिए पिरामिड में कभी भी 1 ही रहेगा, जो बॉटम वाला काउंट रहेगा। और यहाँ के भी पिरामिड में वो 1 ही रहेगा, क्योंकि जो बॉटम में रहेगा वही होगा। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पेंटागन है, और यहीं पे और एक है ये। तो सभी के कितने हैं फेस? ओनली 1, क्योंकि टॉप पे सबके है वर्टेक्स। तो ये ऑलरेडी डन है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। पिरामिड जहाँ पे भी आपको पिरामिड दिखे, नंबर ऑफ टॉप बॉटम फेस आप 1 लिख दिया, प्रिज्म में लिखे आप 2 डायरेक्ट ही लिख दीजिए। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आगे देखते हैं पिरामिड के, जो कि स्क्वायर का पिरामिड जो कि ये यहाँ पे कैसा पता चला है? पिरामिड मतलब वर्टेक्स 1 है ऊपर के साइड में, और नीचे 1 2 3 4 इसको वर्टाइसेस है और एजेस है, तो ये स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड भी हम काउंट करके लिख सकते हैं। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? कॉर्नर्स सबसे पहले टॉप वाला 1 2 3 4 5, साइड ये 4 स्क्वायर वाले और एक टॉप वाला, तो ये कितना हो गया आपका? 5। नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4, फिर यहाँ पे ये नहीं भूलना 5 6 7 एंड 8, तो ये भी है कैसा? 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, तो टोटल किसके एजेस कितने हो गए? 8। ओके। और नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस मतलब जो साइड से दिख रहे हैं, तो 1, ये साइड से दूसरा जो दिख रहा है तो 2, और ये साइड से ये दिख रहा है 3, एंड ये साइड से दिख रहा है 4, तो ये कितने हो गए? 4। नीचे तो आपका पहले डन हो गया था, तो यहाँ पे ये भी पिरामिड का भी हो गया है। अब देखते हैं पेंटागन के भी शेप्स लाया हूँ आपके लिए। ये हो गए आपके पेंटागन। तो पेंटागन का सीधा मतलब है कि वो होते हैं 5 साइड्स एंड 5 कॉर्नर्स। यहाँ पे जो पेंटागन आपको दिख रहा है इसके 5 साइड, तो यहाँ पे ये सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रिज्म शेप है, क्योंकि इसका टॉप एंड इसका बॉटम एकदम सेम है, तो ये कौन सा हो गया हमारा? प्रिज्म में देखेंगे कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना है, तो ये 1 2 3 4 5, कितना? 5 1 2 3 4 5, सेम ऑपोजिट में भी सेम ही रहेंगे 5, तो 5 + 5 इसका कितना हो जाएगा? 10। टॉप साइड में 5 एंड बॉटम साइड में 5, 10। नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 एंड यहाँ पे भी 5, 10 हो गए। एंड ये साइड के एजेस 11 12 13 14 15, तो इसके कितने एजेस हो गए? 15। नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस जो एक सीधा रख के जो साइड से दिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो लास्ट में आखिरी में आता है आपका पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड 1 2 3 4 5, जिसके 5 एजेस है एंड 5 कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 से पता चलता है कि ये पेंटागन। तो चलिए इसका देखते हैं कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, एंड ये आपका जो टॉप पे है 6, तो ये कितना हो गया आपके? 6 हो गए। नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 यहाँ से, और 6 7 8 9 10, तो ये टोटल आपके कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको?
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके हो गए 10 विद नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस जो साइड से दिख रहे हैं। तो साइड से जैसे कि ट्राइंगल में 3 दिख रहे थे, स्क्वायर में 4 दिख रहे थे, तो पेंटागोन में सीधी सी बात है कि वो भी 5 रहेंगे। फिर भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट होता है ख़त्म। अगर आपको हमारा चैनल का जो समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। जी हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स। तो हम ट्राई करेंगे ये भी आपको बहुत ही इजी वे में समझा सके। अगर ये आप